Hello students, good morning. Your today's lecture of history, page 9. Students, region and empire, क्षेत्र और राज्य या साम्राज्य. Large states like those of the Cholas. ये अभी आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. तुगलक के बारे में 3 में पढ़ेंगे और मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, ये बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे. असंस्कृत प्रशस्ति, और इसके बारे में आपको चैप्टर 2 में बताया जाएगा. प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान, उस प्रशस्ति में, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, उसमें गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा की कुछ कामों की प्रशंसा की गई है. गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक राजा था, बादशाह था. एक्सप्लेन, बताया गया दैट ही वाज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, वो एक विशाल साम्राज्य का राजा था. दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, जो कि बंगाल से लेकर ईस्ट में, बंगाल से लेकर गजनी अफ़गानिस्तान तक पश्चिम में, और उसमें पूरा साउथ इंडिया शामिल था. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, गौड़ हों, आंध्रा हो, केरल के हों, कर्नाटक के हों, महाराष्ट्र के हों एंड गुजरात के हों, अपरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज़, उसकी सेनाओं के आने से पहले लोग भाग जाया करते थे. हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जाग्रेटेड क्लेम्स. हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये शायद हो सकता है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो उसके सीमा विस्तार के, उसके आक्रमणों को. एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over other parts of the subcontinent, कि क्यों आखिर दूसरे लोग भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे. और इसको हम आगे पढ़ेंगे. इससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से भाषाई राज्य थे उस समय. In 1318 the poet अमीर खुसरो noted that there was, अमीर खुसरो ने एक बात लिखी थी क्या, a different language in every region of this land, हर जगह एक अलग भाषा बोली जाती. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ये सदर्न कर्नाटक की भाषाएं थीं. तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मालावारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती थी. अमीर खुसरो went to explain that the contrast of these language there was संस्कृत which did not belong to any region, लेकिन संस्कृत किसी भी क्षेत्र से भाषा बिलोंग नहीं करती थी. It was an old language, ये एक बहुत पुरानी भाषा थी. एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, आम आदमी इसके बारे में बहुत कम जानता था. केवल ब्राह्मण जो थे वो पढ़ लिख करके, शिक्षा पा करके संस्कृत भाषा को जानते थे, बाकी लोग इन भाषाओं के बारे में जानते थे. और इसके बाद इसीलिए ब्राह्मणों का उस समाज में ज़्यादा सम्मान हुआ.